हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ओजू टेल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाह रहा था कि आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग माय HbA 1c लेवल फ्रॉम 6.7 to 6 in the last 3 months. Yeah, friends, you heard me right. 6.7 to 6, I was able to do it in 3 months time. जो जब मेरा डायग्नाइज हुआ था तो इट वाज एक्चुअली अराउंड सितंबर एंड में ये डायग्नाइज हुआ था कि आई एम डायबिटिक। और उस टाइम पे एक्चुअली मेरा HbA1c का जो रीडिंग था दैट केम टू अराउंड 6.7। एंड आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू टुडे कि मैंने क्या क्या चीज़ें की है इन द लास्ट 3 मंथ्स जो जिसकी वजह से मैं 6.7 HbA1c के स्कोर को HbA1c का रीडिंग जो है वो 6 पे मैं किस तरह ले आया। तो ये मैं आपके साथ में जर्नी शेयर करना चाह रहा था। आई होप इट विल हेल्प यू। मैंने सोचा कि मतलब इफ़ आई एम एबल टू हेल्प एटलीस्ट इवन वन पर्सन जो डायबिटीज़ है जिनको, तो आई थिंक दैट्स एक्चुअली एन अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ। सो जैसे ही मुझे पता चला था कि मतलब मुझे डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली जो पैनिक मोड से बाहर निकलने के बाद में आई टुक द हेल्प ऑफ शुगर फिट। इट्स अ कंपनी वेयर दे एक्चुअली हेल्प इन डायबिटीज़ रिवर्सल। ये वो वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ एंड माई जर्नी विद देम ऑल्सो वो भी शेयर कर चुका हूँ। अगर आप को देखना है वो वीडियो तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में वो लिंक छोड़ देता हूँ, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। एंड दिस इज़ नॉट ए पेड प्रमोशन, बट बेसिकली मैं उनका हेल्प ले रहा हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। तो आई थॉट आई शुड लेट यू नो विद ईच वन ऑफ यू कि व्हाट इज़ द थिंग्स दैट आर वर्किंग विद मी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो मैंने की है ही इज़ बेसिकली लाइक द फर्स्ट 15 डेज जो थे, 14 डेज थे, तो दैट वाज ए CGM का पीरियड था मेरा, जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर जो था तो वो मेरे आर्म पे लगाया गया था। और जो 14 डेज जो होते हैं कि मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती थी, तो हम 24 आवर्स जो मॉनिटरिंग होती थी जिसमें पता चलता था कि क्या चीज़ कितने बजे खाया मैंने, और जिसके वजह से एक्चुअली मेरा ग्लूकोज का रीडिंग कम हुआ, ज़्यादा हुआ। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स मैंने एक्सपेरिमेंट किए वो 14 डेज़ के पीरियड में। मतलब मान लीजिए सेम अगर आप एग्जांपल आप इडली खाते हैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसका स्पाइक कौन से टाइम ऑफ द डे कितना होता है, कौन से, अगर आप मील के पहले कुछ और खाते हैं या तो मतलब मान लीजिए मील के पहले आप कुछ चाय पीते हैं या मील के बाद में आप चाय पीते हैं तो चाय का इम्पैक्ट कैसा होता है। तो ये 14 डेज जो है डिफरेंट फूड्स, मतलब आई मीन नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मील्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल थिंग जो आप खाते हैं। अगर आप सिंसियरली आप अगर ऐप में एंटर करते हो तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया अबाउट आपका कौन सा फूड आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट में आपको कब मैनेज करना है, कब खाना है, कितना खाना है, और किस क्वांटिटी में खाना है। द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, जैसे मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि जो शुगर फिट का जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि उन्होंने, मेरे जो कोच हैं और मेरे जो डॉक्टर हैं शुगर फिट के, उन्होंने मतलब एक बार भी मुझसे उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपने क्यों खाई, ये मत खाइएगा, आप डायबिटिक हैं। उनका हमेशा यही रहता था कि अच्छा आप इडली खा रहे हैं तो देखिए आपने इडली खाई तो आपका स्पाइक इतना हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 इडलीज व्हाई डोंट यू हैव इट विद 2 इडलीज। या तो अगर आप 2 इडली खाने की वजह से अगर आपका, या डोसा खाने की वजह से आपका स्पाइक हो रहा है, तो डोसा में कहीं आप थोड़े से कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके देखिए। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ऐड वेजिटेबल्स लाइक थिंग्स इन कॉमन फूड जो हम खाते हैं, तो उसमें उनका स्पाइक लेवल जो है शुगर धीरे धीरे रिलीज होता है ब्लड में, एंड इट रियली हेल्प्स यू इन मैनेजिंग योर डायबिटीज। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम देम। वो एक जिद थी मेरी कि मतलब मुझे ज़िंदगी भर डायबिटीज़ के मेडिसिन खाने नहीं हैं। आई मीन लाइक जितना मुझे नॉलेज है, आई एम श्योर दैट आई कैन कंटिन्यू ईटिंग मेडिसिन एंड मैनेज माई डायबिटीज़ माई सेल्फ, बट दैट इज़ नॉट द गोल। द गोल इज़ बेसिकली लाइक मुझे दवाई नहीं खानी है, मुझे लाइफ लॉन्ग दवाई नहीं खानी है। एंड आई हैव एक्चुअली सीन माई फादर सफरिंग ड्यू टू diabetes, and I do not want to actually suffer from diabetes. I want to actually reverse diabetes completely in a normal natural form, and that is the idea. वो है आइडिया मेरा कि उसको रिवर्स करना है, which is why actually I'm investing my time, energy and money also in the sugar fit services. तो ये किया था मैंने। आई हैव बीन वेरी केयरफुल इन द लास्ट 3 months कि मैं मतलब क्या खा रहा हूँ। आई हैव केप्ट ए टैब। ऑफ कोर्स ये 3 months में आप मुझसे अगर जानना चाहेंगे तो यस, देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैड माय फेवरेट जो स्वीट्स होते हैं मैंने खाए हैं, वो केक्स हैं मैंने खाए हैं, वो
बट आई वॉज ऑलवेज माइंडफुल कि कौन से टाइम ऑफ द डे खाना है मुझे। जैसे अगर मान लीजिए मुझे स्वीट्स खाने का बहुत क्रेविंग हुआ है तो उस टाइम पे मैंने एक पीस खाई है, और वो भी मतलब दोपहर के टाइम पे खाई है, आफ्टर बिटवीन 4 to 5 और बिफोर मील्स के पहले खाई है, काफ़ी पहले। मतलब टाइमिंग ऐसा रखा है कि सो दैट इट बैलेंसेस आउट, सो दैट देयर इज़ नो सडन स्पाइक। देखिए, जैसा मतलब आप डायबिटीज़ मैनेजमेंट में एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ये याद रखिएगा कि जैसे अगर आपका 140 इज़ बेसिकली योर नॉर्मल लेवल। जब आप कुछ मील खाते हो या कुछ खाते हो तो अगर आपका जो शुगर लेवल्स है वो अगर 140 के ऊपर जब जाता है, और व्हेनेवर आपका शुगर लेवल 140 एंड अबव के ऊपर रहता है, दैट मीन्स आपका घर का जो मेन डोर है वो खुला रहता है। आई मीन लाइक व्हाट आई मीन टू से इज, जैसा आप मान लीजिए आपका घर तो आप हमेशा लॉक करके रखते हैं, सो दैट हम इसलिए लॉक करके रखते हैं कि मतलब हम वी वांट टू बी सेफ, राइट। इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी वी हैव वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, देयर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी को सेफ रखता है बाहर के इन्फेक्शन से। तो जैसे ही आपका ये 140 के ऊपर जाता है आपका शुगर लेवल, तो बेसिकली आपका इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ external infections that can actually start attacking your body. So when your sugar level rises above 140, आपकी immunity level is actually lowered, making you susceptible. I mean like जब का 140 के ऊपर होता है तो आपका body susceptible हो जाता है बाहर के infections के लिए। तो अब आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शुगर लेवल को 140 के नीचे मेंटेन करना है। अगर आप It's not about eating all the time, right? And I'm not asking you not to eat. And it's not about actually not eating anything, na? Right? It's about the discipline. Basically, आप अगर वो discipline ला सकें अपने आप में, it will really help you. So ये 3 महीने की मेरी जर्नी थी जिसमें मैंने मतलब काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ sacrifices किए हैं. I have practically eaten all those things that I always wanted to eat. जो मुझे पसंद के जो breakfast होते थे, जैसे पोहा है, इडली है, डोसा है, and कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने मतलब जो नई ट्राई की हैं, जैसे रागी मुद्दे वगैरह हैं जो बहुत पहले खाता था मैं, कभी कभी खाते थे, बट आई एक्चुअली बिकॉज ऑफ देयर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो शुगर धीरे धीरे रिलीज करते हैं, तो एक्चुअली आई स्टार्टेड इंक्लूडिंग देम इन माई फूड। तो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार मैं रागी मुद्दे खाता हूँ। आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट ऑफ ओट्स। पहले मैं ओट्स बिल्कुल नहीं खाता था, तो आई स्टार्टेड ईटिंग ओट्स, रागी, जवार, इनके ब्रेकफास्ट मैंने ट्राई किए हैं, एंड दे आर वेरी हेल्दी एंड दे आर वेरी वेरी टेस्टी एज वेल। सो इट्स अ मिथ, बेसिकली ये एक मिथ है कि एक्चुअली जो हेल्दी फूड होता है वो टेस्टी नहीं होता है वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। हाँ, बहुत ज़्यादा तले हुए चीज़ें जैसे पकोड़े हैं, आलू बोंडे हैं, समोसे हैं, वो मैंने अवॉइड किए हैं लास्ट 3 मंथ्स में, बिकॉज बेसिकली आई वांट टू, वन ऑफ द पिलर्स इज लाइक आपका जो वेट मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी है। आई वॉज एक्चुअली ऑलमोस्ट लाइक 63-64 kgs फॉर माई BMI। बहुत उसके हिसाब से मुझे 55 होना चाहिए था। अभी भी एक्चुअली मेरा वेट मैंने काफ़ी लूज़ किया है, इन द लास्ट 3 मंथ्स मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है। आई ब्रॉट इट डाउन ऑलमोस्ट अप टू 57 ना, तो 63 से 57 6 kgs का लॉस किया मैंने, एंड इन अ नेचुरल वे। आई डू वर्कआउट, आई डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट्स, अपर बॉडी के वर्कआउट करता हूँ मैं वीकली एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स करता हूँ मैं, विच इज़ स्टिल थोड़ा सा कम है। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू सी इफ आई कैन इम्प्रूव दैट ऑल्सो, और थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा मुझे, और थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा मुझे। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स फ्रेंड्स जो मैंने किए हैं अपने डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। जो नंबर 1 इज बेसिकली लाइक अपना लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस किए। द काइंड ऑफ फूड दैट आई एम ईटिंग, आई हैव एक्चुअली बीन वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई एम ईटिंग राइट नाउ। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट रेगुलरली, विच मैं पहले नहीं करता था। सो फूड, वर्कआउट, डिसिप्लिन, and it's very important that you sleep well. So at least 7.5 to 8 hours of sleep I'm actually having every day. And it's very important that you need to have a good mental peace. Your sleep patterns actually influence your diabetes management a lot. So these are some of the pillars. These are some of the pillars that actually help you in managing your diabetes. सो ये था फ्रेंड्स एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने अपने एक जर्नी शेयर की है आपके साथ में। लास्ट 3 मंथ्स में मैंने क्या क्या किया है। आई होप एक्चुअली कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव रियली बीन एबल टू फोकस ऑन एंड गेट थिंग्स डन। देयर आर स्टिल लाइक काफ़ी है जो करना है मुझे। माई एम इज़ इन द नेक्स्ट 3 months टाइम, जब तक अप्रैल आएगा तब तक मैं
April, May, when I check my HbA1c again, the idea is अगर मैं इसको एक 5 points और कम कर सकूं और 5.5 पे लेके आ सकूं, तो I think that will be a good achievement for me. But दिल्ली दूर है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी. एंड बेसिकली इट्स नॉट वन टाइम थिंग. जो डायबिटीज मैनेजमेंट इज डायबिटीज आपके साथ में लाइफ लॉन्ग रहने वाला है. तो अगर आपको ये जो चेंजेस जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, दीज आर नॉट लाइक ब्लिप्स, राइट. आपके ब्लिप्स इन द होराइजन जो बोलते हैं, तो ये 3 महीने कर लिए उसके बाद छोड़ दिए, वैसा तो नहीं होगा ये. जो चेंजेस मैंने किए हैं उनको मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा. और मैं जानता हूँ कि अगर ये जो चेंजेस मैंने अपने आप में किए, अगर ये मैं टेम्परेरी खुश हो जाऊँ काफ़ी कि अरे मैंने 6.7 से मैंने 6.0 कर लिया है, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हो गया. तो नहीं, ये दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय डायबिटीज रिवर्सल का जर्नी. ये ज़रूरी है कि हम इस बात को माने कि ये फर्स्ट स्टेप है. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. बिकॉज अगर यहाँ से मैं अपना पकड़ या अपना फोकस लूज कर देता हूँ अपने डिसिप्लिन पे, अपने फोकस पे, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट आई विल गो बैक और मेरा HbA1c फिर से बढ़ जाएगा. बिकॉज डायबिटीज इज नॉट गोइंग अवे एनीवेयर, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी. तो ये छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी मैं मोटिवेट कर सकूँ. अगर आप डायबिटीज़ जर्नी में हैं, अगर आप परेशान हैं अपने डायबिटीज़ से, किस तरह मैनेज करना चाहते हैं, तो ये मैं आपके साथ में अपना डायबिटीज़ जर्नी इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि अगर मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ तो आई थिंक आई विल एक्चुअली फील वेरी हैप्पी कि आई वॉज एबल टू डू दैट. सो ये था हमारा फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो अबाउट माई स्मॉल अचीवमेंट. द फर्स्ट स्टेप का अचीवमेंट था और आई थॉट I will share it with all of you. And thank you so much for being on the channel and making us 12,000 strong. अब 12,000 हो गए हम लोग. It took some time. I mean it took almost 2.5 years लग गए हैं मुझे 12,000 सब्सक्राइबर्स तक आने के लिए. Thank you so much for your support. Thank you for your love and thank you for being on the channel. Thank you for actually keeping on supporting me. Even those days, a lot of times जब मैं ब्लॉग नहीं भी कर पाता था और बीच में जब होता था मैं करता था, आप लोगों ने अपना प्यार कम नहीं किया है. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए.